हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड मैं आपको वीडियो देते रहता हूं। तो जो भी ग्लोबल समझिए कि न्यूज़ घटना घटती है, चाहे जो भी ग्लोबल रिलेटेड समझिए इंटरनेशनल आईआर जो होता है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं आपको अपडेट करते रहता हूं। कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आती है तो मैं आपको बताते रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको करंट न्यूज़ से अपडेट रहेंगे हमेशा। तो ये अभी जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा तो ये आया है समझिए चीन और रूस पे। तो यहाँ पे अब रूस को ऐसा बताया जा रहा है कि साम्राज्यवादी दोनों देश देखेंगे तो एक्सपेंसिव पॉलिसी अपनाते हैं, अपने बॉर्डर को हमेशा एक्सपेंस करते रहते हैं। विस्तारवादी देश इनको बोला जाता है। तो ये आप देखेंगे चाइना को भी लेके, और रूस भी अभी देखेंगे तो वही पॉलिसी अपना रहा है। अब यहाँ पे जो एक देखेंगे तो हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, जो कोल्ड वॉर में एक्सपर्ट रह चुके हैं इतिहास के, और वो चीन के ही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और चीन को ही सावधान किया है कि चीन को भी डर के रहना चाहिए रूस से। तो इसको लेके मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा, और इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर आप पूरी तरह से देखते हैं तो इसको आपको एक एक चीज़ें पता चलेंगी। तो और बाकी मैं भी जो अपना व्यू रहता हूँ वो भी बताता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके बीच में ये चीज़ें बात की गई हैं कि रूस जो है समझिए कि अपना एक्सपेंस करते जा रहा है बॉर्डर का, और बॉर्डर का एक्सपेंस करते जा रहा है। तो ये चीन के लिए भी खतरा है। बाद में देखेंगे कि चीन को भी ये लोग मतलब टारगेट कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो अभी देखेंगे चीन की और जो रूस की दोस्ती है, इसके कारण को पहले बताया गया है। तो कारण में पहले बताया गया है कि जो अभी पश्चिमी देश समझिए पूरी तरह से यहाँ पे टैरिफ और चाहे जो भी देखेंगे लगा के रखे हैं प्रतिबंध रूस पे, उसके वजह से रूस पूरी तरह से अब चीन पे आश्रित हो गया है। ट्रेड करिए या फिर आर्म्स चाहिए उसको, हथियार चाहिए, तो वो चीन पे पूरी तरह से आश्रित हो गया है, जिसके वजह से ये दोस्ती काफ़ी बढ़ते जा रही है। और जो चीन का है तो चीन का भी देखेंगे हित यहाँ पे टकरा रहा है यूएस से और पश्चिमी जो भी कंट्री हैं वहाँ से। तो जो भी समझिए दुश्मन, अगर सेम दुश्मन होते हैं किसी दो देश के, तो वो आपस में दोस्त हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान दोस्त हैं, क्योंकि इंडिया से दोनों को देखेंगे तो दुश्मनी ही है। तो ये आपको अच्छे दोस्त देखते मिलेंगे। फिर आप ईरान और देखेंगे तो इंडिया का अच्छा दोस्ती है। क्यों दोस्ती है? क्योंकि ईरान और फिर पाकिस्तान का भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और हमारा जब दोनों दुश्मन सेम ही रहते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से भी देखेंगे तो हमारा अच्छा खासा रिलेशन रहता है। तो ये ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स होती है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दो दुश्मन समझिए, जब दो देशों का एक ही दुश्मन रहता है तो वो लोग आपस में दोस्त हो जाते हैं। इसी वजह से दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है। ताइवान को लेके चीन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, ताइवान पे कब्जा करना चाहता है चीन। तो उसको क्या लगता है कि रूस आने वाले दिनों में मदद करेगा, और रूस को क्या लग रहा है, रूस तो अभी फंसा हुआ है बुरी तरह से। देखेंगे तो पश्चिमी देश पूरी तरह से प्रतिबंध लगा के रखे हैं। ये डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। व्यापार पे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके वजह से ये ट्रेड वगैरह नहीं कर रहे हैं। इनकी इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही है, और बहुत ज़्यादा आर्म्स लग रहे हैं। आर्म्स देखेंगे तो हथियारों का ज़रूरत पड़ रहा है, जो कि अभी देखेंगे तो इनको उत्तर कोरिया से हथियार लेना पड़ा है रूस को। इसके वजह से ये चीन पे पूरी तरह से आश्रित हो गए हैं। क्या होगा, यहाँ से चीन से इनको पूरी तरह से हथियार मिल जाएगा। हथियार मिलेगा तो इनको फ़ायदा हो सकता है इसके वजह से। और चीन को क्या लगता है कि ताइवान के मुद्दे पे अगर यूएस और पश्चिमी देश जो प्रतिबंध लगाते हैं, चाहे समझिए कि सैनिकली भी कुछ करते हैं, तो जो रूस है उसकी मदद करेगा। तो इसको लेके ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं। यही पास आने की वजह से जो है, ये इतिहासकार जो हैं इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये चाइना के लिए बहुत ख़तरा बन सकता है। क्योंकि जब से देखेंगे सोवियत संघ था, रूस पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर बोलते हैं, सोवियत संघ था। बाद में देखेंगे 1991 में कोलैप्स करता है, बहुत सारे देश बन जाते हैं वहाँ पे, 12-13 देश इनसे अलग हो जाते हैं और देश बन जाते हैं। लेकिन अब पुतिन का क्या है मानसिकता, पुतिन चाहते हैं इन सब देश पे फिर प्रभाव हमारा बना रहे, और जो रूसी साम्राज्य पहले था वैसा ही इनका दबदबा बना रहे। इसको लेके ये एक्सपेंस करना चाहते हैं, और एक्सपेंस करना चाहते हैं तो ये चाइना का भी कुछ देखेंगे तो एरिया पड़ेगा, और एरिया पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उत्तर कोरिया से भी इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो उत्तर कोरिया को भी बोला जाता है कि ये टारगेट करेगा रूस, जो बाद में जाके, जो कि चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और इनका एरिया जो है, तो अभी तो बोला जाता है कि रूस और चीन के बीच में जितने भी मैटर थे वो सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं। 1979 में देखेंगे तो युद्ध भी हुआ है दोनों के बीच में। बाद में रूस ने परमाणु हमले की धमकी दे दी थी तो चीन पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी ये देखेंगे तो अपने मैप में रूसी क्षेत्र को दिखाते रहता है। तो ये दोनों पास आना नहीं चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडिया से अलग टाइप का रिलेशन है, फिर भी इतना देखेंगे चीन दबाव भी देता है, तब भी रूस देखेंगे तो इंडिया के लिए खुल के खड़ा होता है। तो ये यही मैटर है, इसी वजह से खड़ा होता है, क्योंकि दोनों देखेंगे तो एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं। दोनों एक दूसरे के जो इलाके होते हैं, एरिया, उस पर दोनों का नज़र है। रूस का देखेंगे तो
चीन के इलाकों पे नज़र रहता है, चीन का देखेंगे तो रूस के इलाके पे नज़र रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं और कभी ये रूस नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से चीन पे आश्रित हो जाए, चीन पे आश्रित हो जाए और एशिया में बस चीन का ही दबदबा रहे, ये रूस कभी नहीं चाहेगा। रूस हमेशा से नंबर 1 नंबर 2 का देश बन के रहना चाहता है। तो अभी ये प्रॉब्लम में फंसा है। तो ये इनका इतिहासकार जो है यही कहना है कि आने वाले दिनों में जब ये सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ये चीन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। चीन का भी कुछ एरिया जो है ये समझिए कि रूस चाहेगा कि वो अपने अंडर में ले ले। तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से जूझ रहे रूस जो है ये चीन पे निर्भर है और ताइवान पे कब्जे की उम्मीद है। मतलब ताइवान पे जो चीन है वो कब्जा करेगा तो चीन को यही चीज़ें पास ला रही है, रूस मत के पास इतना जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि रूस मदद करेगा। पश्चिमी देश बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ पे प्रतिबंध लगाएंगे जैसे ये ताइवान पे कब्जा करते हैं। तो इसके लिए ये आए हैं और चर्चित इतिहासकार हैं देखेंगे तो सेन जियाऊ हैं और इन्होंने ही जिनपिंग सरकार को चेतावनी दी है कि पुतिन के प्लान से चीन को सुरक्षा को खतरा है। तो जो पुतिन का प्लान है तो पहले आप देखेंगे तो वेस्ट साइड में जितने भी कंट्री हैं तो वहाँ पे दबदबा बनाना चाहते हैं और इस एरिया पे देखेंगे चीन ने भी बहुत कब्जा कर रखा है। तो ये रूस का जो एरिया है समझिए ये चीन, यहाँ पे देखेंगे इनका बॉर्डर मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर कोरिया है, यहाँ पे दक्षिण कोरिया है और यहाँ पे सैन्य गठबंधन बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जापान देखने को मिलेगा। तो जापान और फिर यूएस और फिर दक्षिण कोरिया एक साथ आ रहे हैं। तो ये ऐसा मानना है कि ये जो चीन है ये कभी कोई गठबंधन में ना है। रूस और उत्तर कोरिया और जो फिर समझिए कि चीन है ये अपना गठबंधन बना सकते हैं। तो उत्तर कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे तो कभी भी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि जापान या फिर आप दक्षिण कोरिया इन पे अटैक करे उत्तर कोरिया पे। तो डेमोक्रेटिक देश कम ही पहले अटैक करते हैं। सबसे पहले अटैक आपको देखेंगे जहाँ पे वन पार्टी रूल होती है, डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहीं पे ये लोग ही पहले अटैक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कभी अटैक देखेंगे दक्षिण कोरिया के तरफ से नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे तो ये जो इतिहासकार हैं सेन के बारे में आप तो ये चीनी यूनिवर्सिटी के नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी है चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी उसके प्रोफेसर हैं और इन्होंने ही बताया है कि चीन के रिश्ते के लेके चीन और फिर रूस के रिश्ते को लेके पूछा गया। तो मेरा मानना है कि जो पुतिन है समझिए तो ये काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, ऐसे तो ये बोलेंगे नहीं और ये लोग स्टडी करते रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इनका मानना है तो जो पुतिन है ये अपने पीछे साम्राज्य में जाना चाहते हैं, भूतकाल में जाना चाहते हैं, पास्ट में जो रूसी साम्राज्य था उसको फिर से देखेंगे, निर्माण करना चाहते हैं और ये आपको देखने को भी मिलेगा। ये बोलते तो हैं वैसे कि जो पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री है उसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है जिसके वजह से रूस का जो है रूस को सामना कर सकता है प्रॉब्लम का, इसके वजह से उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको ये देखने को मिलेगा चेक गणराज्य और कॉकस जो है बेलारूस यूक्रेन इस सब पे ये अपने देखेंगे प्रभाव बढ़ाना ही चाहते हैं, प्रभाव बनाना चाहते हैं। और ये जितने भी कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो ये सोवियत संघ जैसे विघटन होता है तो ये नया जो कंट्री आते हैं बन के आते हैं। फिर उस टाइम तो यूएसएसआर समझिए, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी जो मेन कंट्री वहाँ पे बन के निकला तो वो रूस बना था। और रूस बना था तो रूस उस टाइम इतना पावरफुल नहीं था कि इन सब देश को कंट्रोल कर सके। तो बाद में देखेंगे ये अपना पावर धीरे धीरे बढ़ाता है। पुतिन आते हैं, पुतिन हमेशा से देखेंगे उस टाइम से आते हैं, सत्ता पे कब्जा करते हैं, सत्ता पे कब्जा करके अभी तक शासन कर रहे हैं। और ये फिर क्या चाहते हैं कि वही जो रूसी साम्राज्य था फिर से इसको जीवित करे और जीवित करे, जिसके लिए देखेंगे चीन को खतरा है। इन जो प्रोफेसर हैं इन्होंने बताया और ये चीन की सुरक्षा के लिए खतरा है। और अमेरिका और अन्य जो पश्चिमी देश है तो रूस के लिए प्लान कर रहे हैं और प्लान कर रहा है मतलब कि विरोध होता है और ये लोग फिर अपना गठबंधन बना रहे हैं। सेन ने कहा कि अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। और ऐसे में एक बार फिर जो है ये समझिए चीन और रूस का एक ही शत्रु है। अमेरिका जो मैंने आपको बताया एक ही शत्रु है, तो ये आपस में दोनों दोस्त हो जाएंगे और ये अपना गठजोड़ बनाएंगे। लेकिन बाद में देखेंगे जो रूस है इन सब से अगर निकल जाता है तो फिर ये चीन के लिए ही खतरा यहाँ पे इन्होंने बताया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीन बहुत कमज़ोर देश है, चीन भी बहुत पावरफुल देश है। इकोनॉमिक भी देखेंगे तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन रूस आप देखेंगे तो सैनिकली काफ़ी कैपेबिलिटी है। परमाणु हथियार देखेंगे सबसे ज़्यादा रूस के पास ही है, 6000 से ऊपर परमाणु हथियार इसने रखा है। और ये हमेशा एशिया में देखेंगे तो ये चाहेगा कि कभी भी चीन का, हमेशा से रूस का ये देखेंगे चाहना होगा कि कभी भी एशिया में चीन का पूरी तरह से दबदबा नहीं रहे। चीन का दबदबा अगर होता है तो रूस को फिर वहाँ पे इग्नोर किया जाएगा और ये लोग जो हैं ये गठजोड़ में कोई भी ना जुड़े। इन इतिहासकार का मतलब कहना है कि जो चाइना है वो अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाए,
कोई भी संगठन में जुड़ने का कोशिश ना करे, और कोई भी देखेंगे तो यहाँ पे गठजोड़ होता है, सैनिक गठजोड़ या फिर कोई भी, वो बनाने का कोशिश ना करे। उससे क्या होगा कि वो अपने हित के लिए अच्छा फैसला ले पाएगा। जैसे कि भारत को देखेंगे तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम अपनाते हैं। जब हमें रूस से ज़रूरत होती है तो रूस से भी बात करते हैं, जब हमें चीन से ज़रूरत होती है चीन से भी करते हैं, यूएस से भी ज़रूरत होती है तो यूएस से भी करते हैं। तो इनका कहना यही है कि जब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे, कोई गठजोड़ में शामिल नहीं होंगे, तो अच्छा फैसला ये ले सकते हैं। और फिर देखेंगे सेन जो इतिहासकार है, इन्होंने कहा कि अमेरिका के रिश्ते सही नहीं हैं चीन से, तो और जापान और दक्षिण कोरिया जो मैंने बताया आपको, इनका गठजोड़ बनते दिख रहा है। और रूस जो है, आपको ये देखने को यहाँ पे स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है। रूस जो है ये पूरी तरह से नज़दीक आ गया है उत्तर कोरिया के, और उत्तर कोरिया के नज़दीक आ गया है तो यहाँ पे देखेंगे तो एक युद्ध छिड़ सकता है, ऐसा बताया गया है। और ये भी यहाँ पे मतलब कयास लगाया जा रहा है। तो दक्षिण कोरिया, अगर समझिए कि अगर युद्ध और उत्तर कोरिया में छिड़ता है तो फिर रूस और जो चाइना है एक तरफ हो जाएंगे उत्तर कोरिया के तरफ, और जो जापान है और यूएस है तो वो दक्षिण कोरिया के तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक संघर्ष में चीन पड़ सकता है, बेमतलब का देखेंगे संघर्ष में पड़ सकता है, जो कि चीन के लिए ही खतरा है, ये इसमें बताया गया। तो पूरी तरह से ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि रूस जो है ये उत्तर कोरिया पे अपना प्रभाव बनाना चाहे, कब्जा भी करना चाहे, जो कि चाइना के लिए सही नहीं है। क्योंकि चाइना से देखेंगे तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी अपनाई जाती है उत्तर कोरिया से। अगर देश पे कब्जा हो जाता है तो वो चाइना का ही हित यहाँ पे जाएगा। तो ये सब भी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो पूरी तरह से सतर्क रहने को बताया है इन्होंने रूस से, जो कि चाइना हमेशा से देखेंगे सतर्क ही होगा, सोच भी रहा होगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।